नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सभी दांव खेलने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अगला फोकस जो है वो महाराष्ट्र पर करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं, हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अब ये जो महाराष्ट्र है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक रूप से भी महाराष्ट्र जो है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। वहाँ पर बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहर हैं। इसके अलावा आर्थिक राजधानी के रूप में भी, आर्थिक राज्य के रूप में भी अपने आप में महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर कांग्रेस के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इस मायने से भी महाराष्ट्र अपने आप में मजबूत हो जाता है क्योंकि बाबा साहब खुद जो है वो महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र उनका गृह जनपद रहा है और महाराष्ट्र दलित राजनीति के लिए भी अहम रहा है। जब कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान छेड़ा था तो सबसे ज्यादा मजबूती उसे महाराष्ट्र से ही मिली थी। और राहुल गांधी एक कार्यक्रम में जाने वाले थे, वो कार्यक्रम कल हो गया कैंसिल क्योंकि मोदी जी खुद 7 कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में, सोचिए 7 इवेंट में एक दिन के अंदर मोदी जी उसको अटेंड करते हैं। कितनी ज़्यादा अपनी जान लगा रहे हैं मोदी जी। महाराष्ट्र कहीं उनके हाथ से चला ना जाए, एक दिन में 7 प्रोग्राम कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद महाराष्ट्र होते हैं और उनका एक प्रोग्राम होता है जो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद वो एक दलित के घर पहुंच जाते हैं और दलित के घर जब वो पहुंचते हैं तो उसके बाद का जो वीडियो है वो अपने आप में बड़ा अलग है क्योंकि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, समाज जो है वो सामाजिक न्याय के हिसाब से चलना चाहिए। तो राहुल गांधी का ये जो सामाजिक न्याय है वो कैसा दिखेगा, वो कैसा होगा, इसी का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी कांग्रेस ने पोस्ट किया। इस वीडियो में है क्या? इस वीडियो में दरअसल राहुल गांधी एक दलित परिवार के घर जाते हैं, एक स्टूल उठाते हैं, स्टूल उठाकर किचन में जाते हैं और खाना खुद ही पकाने लगते हैं। सोचिए, वो जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है वो समाज के सबसे आखिरी जातियों में से एक के घर जा रहा है, उसके किचन में घुस रहा है, बैगन की सब्जी बना रहा है और खुद बैठकर खा भी रहा है। अब ये वाली जो पॉलिटिक्स है उसमें शायद बीजेपी उनको मात नहीं दे पाएगी। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल तक ये कहा जाता था कि मोदी जैसा बोलने का खूबा राहुल में नहीं है, राहुल ठीक से बोल नहीं पाते हैं, एक शब्द बोलते वक्त उन्हें हिचकिचाहट होने लगती है, हिंदी तो उनसे बोली नहीं जाती, हिंदी ने आती ही नहीं, और ये हिंदी बेल्ट की राजनीति करना चाहते हैं। दरअसल राहुल गांधी विदेशों से पढ़ के आए हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री है, उनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में रही है, वो नहीं बोल पाते हिंदी, तो इस चीज़ का बड़ा मजाक बनाया जाता था। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके की पॉलिटिक्स इस समय कर रहे हैं वो मोदी जी के बस की बात नहीं है, वो लग नहीं रहा है कि मोदी जी कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जब किसी के परिवार से मिलते हैं तो इतना कॉमन मिलते हैं जैसे लगता ही नहीं कि वो कोई बड़े राजनेता हैं। अब आप इन्हीं को देखिए कि इनके घर जब वो पहुँचते हैं तो कितना सहज, कितना कॉमन, नॉर्मल, वो एक सोचिए अमूमन कोई बड़ा नेता आता है तो उनके लिए नई नई सुविधाएं की जाती हैं, बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, घर में पड़ी एक स्टूल होता है उसको खींचते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, सामान्य सी एकदम बैठ कर वो किचन में खुद ही सब्जी जो है वो काटते बनाते नजर आते हैं। इसके बाद ये वीडियो वायरल होने लगता है और ये कहा जाने लगता है कि इस तरीके की पॉलिटिक्स अब अगर होगी तो ये बात समझ लीजिए कि इसके बाद जितने भी नेता आएंगे उनको कम से कम इतना कैजुअल तो होना ही पड़ेगा। मतलब अब जो एक बैरिकेड हुआ करता था हमारे देश में कि नेता लोग मन से अपने मन की बात बोलकर चले जाते थे और जिंदाबाद जिंदाबाद करके जनता उनकी बात सुन लेती थी, ना तो जनता अपनी बात कह पाती थी अपने नेता से और ना नेता जनता की बात सुनते थे। एक प्लेन से उतरा नेता, मंच पर पहुंचा, अपनी बात बोला और चला गया। लेकिन अब जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो ये है कि वो बैरिकेड तोड़ चुके हैं, वो जो पर्दा था नेता और जनता के बीच उसको तोड़ चुके हैं। वो किसी से भी मिलते हैं, गले लगा लेते हैं, उनकी बात करते हैं। और महाराष्ट्र में अब दलित राजनीति की पहला कार्ड जो है, पहला दाव जो है वो राहुल गांधी ने खेल दिया है। अब ये बात कही जाती है कि महाराष्ट्र में जितने भी दलित हैं वो अपने अधिकारों को लेकर ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्रो हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता है। जैसे और पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए या अलग अलग जगहों की बात की जाए तो दलित समाज उतना प्रो नहीं है, उतनी अपनी बातों को रख नहीं पाता। लेकिन इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए कि हमारा देश जो 21वीं सदी का भारत बन चुका है, जिसने ये कहा कि हमारे समाज में बेटा बेटी बराबर, उसी समाज में कैसे आज भी एक तबका है जो मेन लाइन में नहीं आ पा रहा है, मेन फ्रेम में नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था जो है वो बहुत मजबूत है और कहा भी जाता है ये जो जाति है वो कभी जाती नहीं।
तो इस जाति बैरिकेड को तोड़ने का राहुल गांधी ने कितना बखूबी प्रयास किया है। एक दलित समाज के घर में स्टूल पर बैठकर खाना बनाता उनका ये जो वीडियो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको भी देखना चाहिए, तो चलिए देख लीजिए वीडियो। मेरा नाम अंजलि, मेरा मिस्टर है अजय कुमार संदीप और आदित्य मेरा छोटा बेटा है और ये बड़ा बेटा अभिषेक। क्या करते हो? इलेक्ट्रिशियन। मैं खेती करता हूँ। ये मेरी बुक 8 साल पहले मराठी में आई थी, अभी अंग्रेजी में जून में आई है। कास्ट सिस्टम को देखने का दूसरा तरीका कि जो मुझसे नीचे है उसकी स्पेस की मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँ। जैसे मेरे गांव में एक अपर कास्ट है, मेरी कास्ट नीचे है, तो वो क्या खा रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या खा रहा हूँ उसको आज भी पता नहीं सर। तो क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया गया है कि पता लग जाए कौन क्या है? हाँ, हाथ में काला धागा बांधेंगे समझ आएगा कि आंधी ये बंदा दलित है। पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो नहीं रहा है लेकिन पिछले 10 साल में बहुत बढ़ते जा रहा है। फिर से खाने के ऊपर से बहुत शार्पनेस आ गया है उसमें। आप क्या खाओगे गवर्नमेंट तय करेगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, लोग जानते नहीं है। मराठी में वही मैं कह रहा था ना, लेडीज का दुगना काम पड़ता है। बाबा साहब ने नहीं लिखा हुआ है कि सब दलित है लेकिन लेडीज सब दलित है। हाँ। समझो अगर ये बर्तन एक किसी सवर्ण के घर का है, मैंने छू लिया तो उसको आग में डाल के फिर लेते थे उसको। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। तो इसका ये कभी ठीक होगा? सर नहीं लगता। अब तो बहुत हम आगे जा चुके हैं। अब उल्टा जा रहे हैं सर। साउथ अफ्रीका में चमड़ी के बेसिस पे होता है। हाँ, बराबर सर, वो ठीक है। एक बार अब वो कुछ भी कर ले सर, वो चमड़ी तो नहीं सर, मगर यहाँ पे छिपी हुई सर, यहाँ लोग इसलिए कास्ट छिपाते हैं, छिपी हुई है। हमारे लोग छिपाते हैं कास्ट खुद की। सरनेम चेंज करेंगे, बाद में पता चलता है ना ये बंदा कौन है, जब शादी के लिए जाएगा तो। ये सब ने तो आप दोनों ने बनाया है, ये मुझे अच्छा लगा। आपको अब मेरा रोटी कैसा लगा? आपका रोटी अच्छा था। ये मुझे सबसे अच्छा लगा। कांदे की पात, ये दूसरे नंबर पे था। इसमें मेरे लिए बहुत ज्यादा मच्छी है। लेकिन सर वो आप सर तीनों में लेकिन सर आपने बनाया उसको ऐसा, वो आपने मैंने देखा, आपने डाल दिया वो। तो ये वीडियो देखकर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बेशक राहुल गांधी बहुत अच्छी वक्ता नहीं है, बहुत अच्छा भाषण देने नहीं आता, लक्ष्यदार बात वो नहीं कर पाते, लेकिन कनेक्ट बहुत बढ़िया कर लेते हैं। किसी को भी कितनी सहजता से सुनना है और कितनी सहजता से अपनी बात कह देना है कि उसके दिल तक वो बात पहुंच जाए, वो बात राहुल गांधी बखूबी करते हैं। कभी वो मोची से मिलते हैं, कभी कुली से मिलते हैं, कभी मजदूर से मिलते हैं। वो समाज के हर एक तबके से मिलकर उनके बीच में अपनी एक जगह बना रहे हैं। वो जो कहा जाता था कि एक तबका ऐसा है जो सफाई कर्मचारी है, उसको चुनाव में उसके पैर धुलते तो लोग नजर आते हैं। दलित के परिवार के घर जाकर राजनेता खाना जरूर खाते हैं, लेकिन वो प्लेट भी नहीं होती है, वो कटोरी भी नहीं होती है, वो चम्मच भी नहीं होती है। भुइयां बैठकर राजनेता खाना खाते तो जरूर है वोट पाने के चक्कर में कि दलित वोटर्स जो हैं वो उनके साथ आ जाएं, लेकिन उसमें कितना अलगाव होता है उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो है वो साझा करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उड़ीसा में जब मोदी जी एक दलित समाज के घर गए और उस महिला, उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली थी, तो उसका भी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर है, जिसमें मोदी जी उस परिवार से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद राहुल गांधी द्वारा तय किए गए पिच पर मोदी खेलने का प्रयास कर रहे होंगे, या ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि हम अच्छे वक्ता भी हैं और कनेक्ट करने में भी हम आपसे पीछे नहीं हैं, इसीलिए शायद उन्होंने ये कोशिश की होगी। तो वो भी वीडियो देखिए और आप देखिए। मैं चाहूंगी कि स्क्रीन के दोनों तरफ वो वीडियो चला जाए ताकि आप अच्छे से देख पाएं कि एक परिवार जो कितना घुला मिला, कितना कॉमन महसूस कर रहा है राहुल गांधी के आने पर, और एक परिवार कितना अलग सा महसूस कर रहा है। मोदी जी अलग बैठे, वो परिवार अलग बैठा है, हाथ जोड़े बैठा है, जैसे लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये समाज के सबसे नीचे सीढ़ी पर या सबसे नीचे वाले पावदान से आने वाला एक समाज का एक व्यक्ति है। कितना अलग सा नहीं लग रहा है दोनों फ्रेम देखकर? ये समझ में आता है कि एक जो पर्दा, एक जो बैरिकेड या एक जो भेद है बड़े नेता और एक आम इंसान में, वो इस तस्वीर में आपको नजर आएगा मोदी जी और इस परिवार के बीच का। और जब राहुल किसी से मिलते हैं, किसी मोची से मिलेंगे, किसी मिस्त्री से मिलेंगे, किसी कूली से मिलेंगे, सबको अपनी बाहों में समाकर अपना भारत दिखाने की कोशिश करते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय की बात जो राहुल गांधी करते हैं वो सिर्फ करते नहीं है,
उनके व्यक्तित्व में वो चीज़ है, उनके व्यवहार में वो चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई कांग्रेस से फंड आ रहा है तो मैं ये सारी बातें कह रही हूँ, महसूस करती हूँ इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र जाकर राहुल गांधी ने सबसे मजबूत गोटी जो है वो मैदान में उतार दी है? क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में भी दलित जागृति के लिए भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चिंतक जो दलित समाज की सोच के लिए, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का सबसे पहले दिन किसी दलित के घर जाकर खाना बनाना, उनके साथ खाना खाना, उनके परिवार के साथ घुलना मिलना, ये जो एक वीडियो है, क्या ये 7 रैलियों से भी बड़ा दांव खेल चुका है? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कैसे राजनेता पसंद आते हैं, वो जो हेलीकॉप्टर से उतरकर आपको अपनी बात सुनाकर चले जाते हैं, या वो जो ठहर कर आपके घर में बैठकर आपकी पूरी बात सुनते हैं और अपनी कम सुनाते हैं? मतलब सुनाने वाले पसंद हैं या सुनने वाले, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो शेयर करिए। और वीडियो शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें बहुत मजबूती मिलती है और मुझे पता है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बाकी हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर के माध्यम से, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, भारत एक नई सोच के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद।